नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक दिल धड़का देने वाली घटना के बारे में जो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुई है। एक एयर इंडिया का प्लेन जो लंदन के लिए उड़ान भरा था, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। ये हादसा इतना भयानक था कि इसमें न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस घटना को पूरी डिटेल में जानते हैं। 12 जून सन 2025 को दोपहर के करीब 1:38 पर एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। यह एक अमेरिकी कंपनी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरप्लेन था जिसमें 242 लोग बैठे थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। प्लेन ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, लेकिन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और उसके बाद वो रेजिडेंशियल एरिया मेघानी नगर के पास गिर गया। इस हादसे में प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के डाइनिंग हॉल से टकरा गया जिसमें कई स्टूडेंट लंच कर रहे थे। यह हादसा इतना बड़ा था कि प्लेन के क्रैश होने के बाद एक बड़ी सी आग का गोला बन गया। इमरजेंसी सर्विस जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और NDRF टीम तुरंत साइट पर पहुंच गई, लेकिन प्लेन में 1.5 लाख लीटर फ्यूल होने की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हुई। इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई, जिसमें 169 इंडियन नेशनल, 53 ब्रिटिश नेशनल, 7 पोर्तुगीज और एक कनेडियन शामिल था। ग्राउंड पर भी काफी नुकसान हुआ क्योंकि प्लेन ने बीजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल को तबाह कर दिया, जिसमें 5 मेडिकल स्टूडेंट की मौत हो गई और 50 के करीब लोग घायल हो गए। लेकिन इस ट्रेजेडी के बीच एक चमत्कार भी हुआ। एक अकेला पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश जो सीट 11A पर बैठा था, इस हादसे में बच गया। विश्वास एक ब्रिटिश नेशनल है जो इंडियन ओरिजिन का है। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक जोर का धमाका हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे होने की वजह से बच गए। अब उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकली काफी डिस्टर्ब है क्योंकि उनके भाई जो उसी फ्लाइट पर बैठे थे, इस हादसे में उनकी भी डेथ हो गई। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसकी जांच शुरू कर दी है और US और UK के एक्सपर्ट भी इसमें मदद कर रहे हैं। दोनों ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुके हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस क्रैश के कई पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं। नंबर 1 ड्यूल इंजन फेलियर, नंबर 2 वर्ड स्ट्राइक, नंबर 3 टेक्निकल माल फंक्शन, नंबर 4 फ्लैप इशू। ड्यूल इंजन फेलियर वीडियो में देखा गया है कि प्लेन के लैंडिंग गियर अभी भी नीचे था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कुछ गलत हो गया है। हो सकता है दोनों इंजन फेल हो गए हों, शायद बर्ड स्ट्राइक या फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से यह हादसा हुआ हो। बर्ड स्ट्राइक अहमदाबाद एयरपोर्ट्स के आसपास बर्ड्स का खतरा हमेशा से रहा है। 2022 से 2023 में यहाँ 38 बर्ड्स स्ट्राइक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए थे। अगर प्लेन के इंजन में बर्ड स्ट्राइक हुआ था तो यह इंजन फेलियर का कारण बन सकता है। टेक्निकल माल फंक्शन, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि प्लेन के सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो सकता है क्योंकि बोइंग 787 एक इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट है जो सॉफ्टवेयर पर काम करता है। फ्लैप इशू, फॉर्मर पायलट के मुताबिक अगर प्लेन के फ्लैप सही पोजीशन में ना हो तो लिफ्ट में 38% तक कमी आ सकती है, जिससे प्लेन स्टॉल हो सकता है। इस हादसे के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड कहा और खुद क्रैश साइट और हॉस्पिटल के पास पहुंच गए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू भी अहमदाबाद में पहुंच गए। यह हादसा हमें एविएशन सेफ्टी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इंडिया का एविएशन सेक्टर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन सेक्टर है और इसमें सेफ्टी रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है। लेकिन जैसे कि फॉर्मर DGCA ऑफिशियल ने बताया, एयर इंडिया के मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में कुछ लैप्सेस थे जिनके बारे में पहले से वार्निंग दी गई थी। ये हादसा एक बड़ी ट्रेजेडी है जिससे न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरा देश और दुनिया दुखी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।